हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे FOB CIF क्या होता है कस्टम्स में और कस्टम में वैल्यूएशन कैसा होता है। हम कस्टम ड्यूटी पेमेंट करते हैं जब भी कोई गुड्स हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तब ये जो हम वैल्यूएशन करेंगे वो टाइम में हमारा असेसेबल वैल्यू क्या रहेगा। इंपोर्ट जब हम करेंगे हमारा असेसेबल वैल्यू रहेगा CIF वैल्यू, जब लेकिन हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारा असेसेबल वैल्यू होगा FOB वैल्यू। ये CIF एंड FOB क्या है वो हम समझते हैं। तो सपोज ए लिमिटेड, हैदराबाद में ए लिमिटेड है, कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है वाई को इन यूके। हम ये हैदराबाद से यूके को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू चेन्नई पोर्ट थ्रू हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारा FOB वैल्यू क्या होगा, तो जो कॉस्ट इनकर करेगा ए लिमिटेड के लिए, जो कॉस्ट होगा टिल चेन्नई पोर्ट, वो होगा FOB वैल्यू। सपोज उसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ओवरहेड है, फ्रेट फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई, इंश्योरेंस एंड गुड्स टिल चेन्नई पोर्ट, ये सब होगा FOB फ्री ऑन बोर्ड। तो जो ए लिमिटेड के लिए FOB वैल्यू होगा, उसका जितना खर्च, जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है टिल चेन्नई पोर्ट, उसमें ये उसका रॉ मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, ओवरहेड, फ्रेट, इंश्योरेंस सब आएगा। फ्री ऑन बोर्ड मतलब जो ये चेन्नई पोर्ट तक उसका जो भी खर्चा हुआ है A to F, टोटल ऑफ A to F उसका हो जाएगा FOB कॉस्ट हो जाएगा, FOB वैल्यू हो जाएगा। अब हम CIF क्या है, अभी हमारा गुड्स पहुंच गया चेन्नई पोर्ट तक, तब तक जो खर्चा हुआ वो हो गया FOB वैल्यू। CIF क्या होता है ना, CIF होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो ये कॉस्ट इंश्योरेंस, ये कॉस्ट क्या है, जो FOB वैल्यू ऑफ गुड्स, ये हो गया कॉस्ट। इंश्योरेंस फ्रेट क्या है, ये इंश्योरेंस क्या है, ये इंश्योरेंस होगा चेन्नई पोर्ट से यूके तक, चेन्नई पोर्ट से यूके तक जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो ये इंश्योरेंस है। फ्रेट क्या है, चेन्नई पोर्ट से यूके पोर्ट तक जो फ्रेट होगा वो हो गया, ये जो CIF में वो हो गया फ्रेट। तो CIF मतलब क्या हो गया, हमारा FOB वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया प्लस इंश्योरेंस ऑन गुड्स फ्रॉम चेन्नई टू यूके प्लस फ्रेट ऑन गुड्स फ्रॉम चेन्नई टू यूके। तो CIF वैल्यू ऐसे ही निकलेगा। जब हम ये जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने का टाइम में भी अगर कोई से वही, अगर हम ये हैदराबाद का कोई पार्टी इंपोर्ट करता है, सपोज यूके से कोई मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है चेन्नई पोर्ट का थ्रू, तो चेन्नई पोर्ट तक उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो हो गया उसका CIF वैल्यू। तो CIF वैल्यू एंड FOB वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो बारे में हम डिस्कस किए। अभी और कुछ टर्म्स हम डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन का बारे में डिस्कस करने से पहले। जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने का टाइम में हमारा बिल ऑफ एंट्री हमको फाइल करना पड़ता है। ये बिल ऑफ एंट्री क्या है, जैसे ये नाम है उसमें बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री मतलब हम ये जो कस्टम में ये फाइल करते हैं, हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, सेल्फ असेसमेंट ये हिसाब से हम ये फाइल कर रहे हैं। हमारा जो गुड्स आ रहा है उसका वैल्यू इतना है, उसका ये कहाँ से हम मंगा रहे हैं, क्वांटिटी क्या है, क्या रेट, कस्टम रेट क्या रहेगा, जो टैरिफ रेट क्या रहेगा, अपना हिसाब से जो इंपोर्टर है अपना हिसाब से वो बिल ऑफ एंट्री वो फाइल करता है। एंट्री इनवर्ड क्या है, एंट्री इनवर्ड जैसे एंट्री इनवर्ड मतलब ये जो नाम से, जैसे ये अगर आप देखेंगे एंट्री इनवर्ड, ये एंट्री इनवर्ड कस्टम ऑफिशियल देंगे मटेरियल अंदर आने के लिए, मतलब शिप अंदर आने के लिए भी एंट्री इनवर्ड जब तक नहीं मिलेगा तो वो नहीं आ सकता है। तो ये एंट्री इनवर्ड कभी भी गुड्स जो इंपोर्ट होगा उसके लिए कस्टम ऑफिशियल देंगे। बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा, इंपोर्टर फाइल करेगा। ऐसे एक्सपोर्टर का एक्सपोर्ट टाइम में क्या होगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल कौन फाइल करेगा, एक्सपोर्टर फाइल करेगा। वही भी यही जैसे बिल ऑफ एंट्री में जैसे हम डिटेल देते हैं अपना हिसाब से, ये सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे हम देते हैं, ये एक्सपोर्ट केस में भी हम भी वो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट करेगा वो अपना सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से कितना क्वांटिटी कर रहा है, उसका रेट क्या है, कितना एक्सपोर्ट ये ड्यूटी लगेगा, वो डिटेल्स वो फाइल करेगा बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल। एंट्री आउटवर्ड क्या है, एंट्री आउटवर्ड ये कस्टम ऑफिशियल्स देंगे। जैसे एंट्री इनवर्ड्स कस्टम ऑफिशियल दिए थे, ये एंट्री आउटवर्ड्स भी कस्टम ऑफिशियल देंगे। जब तक एंट्री आउटवर्ड्स नहीं मिला है तब तक गुड्स आप लोड नहीं कर सकते हैं। लोड कहाँ पे, जो पोर्ट में आप लोड नहीं कर सकते, शिप में लोड नहीं कर सकते, एयरक्राफ्ट में लोड नहीं कर सकते। एंट्री आउटवर्ड कस्टम ऑफिशियल देंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तब ये जो चार टर्म्स है ये वैल्यूएशन का टाइम में हमारा, हम इसको ये कभी भी वो यूज होगा जब हम वैल्यूएशन करेंगे
तो अभी हम CIF वैल्यू, FOB वैल्यू, बिल ऑफ एंट्री, एंट्री इनवर्ड, शिपिंग बिल, एंट्री आउटवर्ड, वो बारे में डिस्कस किए। अभी हम ये देखते हैं वैल्यूएशन नॉर्मल केस में कैसा एक वैल्यूएशन कैसा होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। जब भी हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ये सब फॉरेन करेंसी में होगा, इंडियन करेंसी में नहीं होगा। लेकिन हम जो देंगे, ड्यूटी जो देंगे इंपोर्ट के लिए है या एक्सपोर्ट के लिए, वो हो तो हम इंडियन रुपये में देंगे। तो जो हमारा जो शिपिंग बिल हो या बिल ऑफ एंट्री हो, वो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज में है, वो फॉरेन एक्सचेंज को पहले हमको इसको ये इंडियन करेंसी में इसको हमको एक्सचेंज रेट अप्लाई करके पहले उसको इंडियन रुपीज़ में कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। उसका बाद हमारा जो टैरिफ रेट रहेगा, जो गुड्स हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे उसमें कस्टम का जो रेट है कितना % है, वो रेट हमको देखना पड़ेगा। वो दोनों देख के हम वैल्यूएशन करेंगे। तो ये जब भी हम वैल्यूएशन होगा, हमारा दो चीज़ कभी भी उसका ये रहेगा, फॉरेन करेंसी रेट, कौन सा रेट में हमारा जो बिल है, बिल ऑफ एंट्री हो या शिपिंग बिल हो, उसमें जो हमारा फॉरेन करेंसी में जो बिल है उसको हम जो करेंगे इंडियन करेंसी में जो ट्रांसलेट करेंगे, ये फॉरेन करेंसी रेट हमारा लगेगा। और टैरिफ रेट, ये फॉरेन करेंसी रेट CBIC डिक्लेयर करेगा। वो बीच बीच में डिक्लेयर करते हैं, 1 महीने के लिए डिक्लेयर करते हैं, बीच में भी कभी वो ये महीने का बीच में भी वो चेंज कर सकते हैं। तो CBIC का जो गवर्नमेंट CBIC का थ्रू में ये डिक्लेयर करता है, वो रेट हमको लेना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी रेट ये जो डिक्लेयर करेगा बाय CBIC। और टैरिफ रेट भी जो हमारा कस्टम टैरिफ एक्ट का हिसाब से गवर्नमेंट जो रेट डिक्लेयर किया है वो हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। अभी अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, पूरा प्लेन वैनिला ये वैल्यूएशन है। सपोज एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स ए वर्थ ऑफ $10,000 फ्रॉम USA। एक्स लिमिटेड $10,000 का गुड्स इंपोर्ट किया है USA से। तो उसको हमारा अभी वैल्यूएशन हम करेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो बिल ऑफ एंट्री जो फाइल किया है, अभी हम डिस्कस किए थे, जब भी हम कोई इंपोर्ट करेंगे बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। तो ये जो इंपोर्टर है वो फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है 10 मार्च को, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है। एक्सचेंज रेट वो दिन था बाय CBIC जो डिक्लेयर किया है, वो रेट था 1 USD, $1 रुपीज़ 70, इंडियन रुपीज़ में 70 रुपीज़। टैरिफ रेट वो दिन का ये जो गुड्स है, ये गुड्स का ये जो हम जो गुड्स इंपोर्ट किए उसका ऊपर टैरिफ रेट था 12%। ये केस में हम कैसे हम असेसेबल वैल्यू हम कैसे अराइव करेंगे, और हमारा जो कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसा होगा, कितना होगा। तो इधर असेसेबल वैल्यू क्या होगा, पहले हमारा $10,000 है। सो $10,000 को पहले हम जो एक्सचेंज रेट अप्लाई करके इंडियन रुपये में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो $10,000 वो 10th मार्च में जो CBIC का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है 1 USD 70 रुपीज़ है। तो 10,000 × 70 7 लाख हुआ। ये 7 लाख का ऊपर टैरिफ रेट कितना था, गुड्स ए में 12% था वो दिन में, वो डेट में 10th मार्च में उसका टैरिफ रेट गुड्स ए का ऊपर 12% था। तो ये 77 लाख इंटू 12%, तो ये 7 लाख में 12% होने से 84,000 हो रहा है हमारा कस्टम ड्यूटी। तो ये नॉर्मली ऐसे ही, पहले हमारा फॉरेन करेंसी रेट क्या रहेगा वो देखना है, टैरिफ रेट क्या है, वो जो टैरिफ रेट क्या अप्लीकेबल है वो देखना है। वो बेसिस पे हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसा ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, ये नॉर्मल सिनेरियो है, इससे हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं कैसे वैल्यूएशन होगा। सपोज वो एग्जाम्पल जब अभी जो हम एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, उसमें सपोज एक्स लिमिटेड इंपोर्ट किया गुड्स ए वर्थ $10,000 पर ये फ्रॉम USA। बिल ऑफ एंट्री 10th मार्च में फाइल हुआ है। एंट्री इनवर्ड, ये जो एंट्री इनवर्ड कौन देता है, अभी हम डिस्कस किए थे, कस्टम ऑफिशियल देते हैं। तो हमारा जो केस 1 हम ये वो डिस्कस करते हैं, एंट्री इनवर्ड 10th मार्च में इशू किया है कस्टम ऑफिशियल। सेकेंड केस में एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड ऑन 15th मार्च। बिल ऑफ एंट्री हम फाइल किए 10th मार्च, लेकिन एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया गया है 15th मार्च। तो ये केस में हमारा वैल्यूएशन कैसा होगा, तो जो टैरिफ रेट था हमारा 10th मार्च,
ये जो गुड्स ए का ऊपर जो 10th मार्च में जो टैरिफ रेट था 12% था, टैरिफ रेट 15th मार्च को चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज कर चुका है। आप अज्यूम कीजिए 15th मार्च में गवर्नमेंट ये टैरिफ रेट चेंज कर लिया, उसका 10% है। एक्सचेंज रेट 10th मार्च में 70 रुपीज़ था, लेकिन एक्सचेंज रेट 15th मार्च में 71 रुपीज़, ये भी CBIC चेंज कर दिया है। तो हमारा डिफरेंट डेट में हमारा जो टैरिफ रेट भी डिफरेंट है, एक्सचेंज रेट भी डिफरेंट है। ये सिनेरियो में हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे? जब भी हमारा कोई गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, हम क्लियर करते हैं फॉर होम कंजप्शन, मतलब जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं वो टाइम में जो फॉरेन करेंसी रेट कौन सा डेट में होगा? फॉरेन करेंसी रेट कभी भी जो रेट हम अप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट कौन सा डेट में होगा? एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री में जो रेट रहेगा एक्सचेंज रेट, वो रेट में हमको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। लेकिन जो टैरिफ रेट है, टैरिफ रेट कौन सा डेट में होगा? टैरिफ रेट होगा जो एंट्री इनवर्ड हो या बिल ऑफ एंट्री हो, जो बाद में है, व्हिच एवर इज लाटर, वो डेट पे हमारा जो टैरिफ रेट रहेगा वो टैरिफ रेट हमको लेना है। तो ये केस में ऑन 10th मार्च केस में, ये 10th मार्च हो या 15th मार्च हो, ये दोनों केस में हमारा एक्सचेंज रेट क्या रहेगा? एक्सचेंज रेट रहेगा 10th मार्च का, जो डेट में हम फाइल किए हैं बिल ऑफ एंट्री। तो 10th मार्च में एक्सचेंज रेट था 70, तो एक्सचेंज रेट होगा 70। लेकिन टैरिफ रेट, ये जो केस 1 में क्या होगा, 10th मार्च में भी एंट्री इनवर्ड आ गया था, तो वो केस में हमारा जो ये टैरिफ रेट हो जाएगा कितना? जो टैरिफ रेट 10th मार्च में 12% होगा। लेकिन ये जो केस 2 में एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड ऑन 15th मार्च, ये केस में 15th मार्च में जो एंट्री इनवर्ड जो दिन ये दिया गया है, वो दिन का टैरिफ रेट हमको लेना पड़ेगा। ये बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड, व्हिच एवर इज लाटर, वो डेट में हमारा जो रहेगा टैरिफ रेट, वो हमको टैरिफ रेट कंसिडर करना पड़ेगा। तो टैरिफ रेट 15th मार्च का क्या है? 10%। तो ये केस 2 में हमारा टैरिफ रेट हो जाएगा 10%। ये जो केस 1 में टैरिफ रेट रहेगा 12%। अभी हम इसको देखते हैं, अगर हम उसको ये देखते हैं कैलकुलेशन करके, तो टैरिफ रेट अभी भी जो हम डिस्कस किए हैं, बिल ऑफ एंट्री डेट का रहेगा करेंसी रेट, फॉरेन करेंसी रेट। टैरिफ रेट क्या रहेगा? टैरिफ रेट डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन ऐसे बताया गया, टैरिफ रेट भी बिल ऑफ एंट्री जब फाइल किए वो रहेगा। लेकिन अगर एंट्री इनवर्ड अगर ग्रांटेड इन ए लाटर डेट से, सपोज बिल ऑफ एंट्री हम पहले फाइल किए, एंट्री इनवर्ड बाद में आया है, तो वो केस में ट्रीट किया जाएगा, इसको डिम्ड, ऐसे समझा जाएगा, डिम किया जाएगा बिल ऑफ एंट्री आज इफ फाइल्ड एन एंट्री इनवर्ड। अगर एंट्री इनवर्ड बाद में मिल रहा है तो ये माना जाएगा बिल ऑफ एंट्री एंट्री इनवर्ड का डेट में फाइल हुआ है। अगर हम इसको नटशल में देखेंगे तो ये इसका जो प्रोविजन का मीनिंग ये है, डेट ऑफ ये बिल ऑफ एंट्री डेट या एंट्री इनवर्ड, अगर हम ऐसे नटशल में ये पे हम उसको समझते हैं, तो जो व्हिच एवर इज लाटर, वो डेट में जो टैरिफ रेट रहेगा वही हमारा अप्लीकेबल होगा। वही अभी हम डिस्कस किए। तो ये केस 1 में हम अभी डिस्कस किए थे, 10,000 रुपीज़ का USD है इंटू 70, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री जो डेट है वो दिन में हमारा एक्सचेंज रेट, बिल ऑफ एंट्री हम 10th मार्च में फाइल किए, वो दिन में एक्सचेंज रेट 70 था। तो इसीलिए ये जो केस 1 में असेसेबल वैल्यू होगा 10,000 USD इंटू 70, 7 लाख। 7 लाख का ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 12%। टैरिफ रेट जो था, क्योंकि ये जो 12% वो दिन था 10th मार्च में, तो 84,000 होगा। क्योंकि हमारा जो 10th मार्च में एंट्री इनवर्ड भी, पहला जो केस 1 में एंट्री इनवर्ड भी 10th मार्च में दिया गया था, इसीलिए वो उसका डेट में 10th मार्च में जो हमारा ये टैरिफ रेट है, वो टैरिफ रेट अप्लीकेबल होगा जो 12% था। सेकेंड केस में हमारा असेसेबल वैल्यू क्या होगा? 10,000 इंटू 70, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो बिल ऑफ एंट्री डेट में जो एक्सचेंज रेट वही एप्लीकेबल होगा सेकंड केस में भी। तो 10,000 USD इंटू 70, 7 लाख हुआ। लेकिन इसमें टैरिफ रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एंट्री इनवर्ड है 15th मार्च को दिया गया हो, वो एंट्री इनवर्ड डेट में हमारा टैरिफ रेट क्या था, वो दिन में हमारा टैरिफ रेट था, टैरिफ रेट ऑन 15th मार्च 10% था। तो सेकेंड केस में हमारा ये जो टैरिफ रेट 10% हो जाएगा, तो 77 लाख का 10% 70,000 हो गया। तो ये जब हम होम कंजप्शन के लिए जब क्लियरेंस करेंगे कोई इंपोर्टेड गुड्स, टैरिफ रेट और फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा जो करेंसी रेट
ऐसा ही रहेगा। जब हम अभी जो हम डिस्कस किए वैल्यूएशन ऐसा होगा। अभी हम और एक सिनेरियो लेते हैं। अगर ये हम सेकेंड केस हम लेते हैं, गुड्स क्लियर फ्रॉम वेयरहाउस फ्रॉम फॉर होम कंजम्पशन। जब हम कोई गुड्स वेयरहाउस में रखें, इंपोर्ट करके वेयरहाउस में रखें, कस्टम वेयरहाउस में रखें, उसका बाद हम वेयरहाउस में रखें, उससे हम वेयरहाउस से क्लियरिंग करते हैं फॉर होम कंजप्शन। वो टाइम में जो फॉरेन करेंसी रेट क्या रहेगा और कौन सा डेट का रहेगा और टैरिफ रेट क्या रहेगा। तो फॉरेन करेंसी रेट क्या रहेगा, एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, और टैरिफ रेट क्या रहेगा, टैरिफ रेट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। तो ये जब हम वेयरहाउस से निकालेंगे, कोई मटेरियल निकालेंगे, तो वो टाइम में बिल ऑफ एंट्री डेट का फॉरेन करेंसी रेट प्लस टैरिफ रेट, बिल ऑफ एंट्री डेट में जो है करेंसी रेट जो है और टैरिफ रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा हमारा वैल्यूएशन के लिए। वो बेसिस पे हमको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। एनी अदर गुड्स एनी अदर गुड्स में क्या रहेगा रेट, एक्सचेंज रेट एंड टैरिफ रेट ऑन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। जो डेट में हम पेमेंट कर रहे हैं वो डेट का जो एक्सचेंज रेट है या टैरिफ रेट है वो दोनों एप्लीकेबल होगा अदर गुड्स के लिए। ये हो गया इंपोर्ट केस में। अभी हम देखते हैं अगर जब हम एक्सपोर्ट करेंगे वो टाइम में कैसे वैल्यूएशन करेंगे। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे जो वो टाइम में जो करेंसी, क्योंकि एक्सपोर्ट टाइम में भी वो भी फॉरेन करेंसी में रहेगा, तो वो टाइम में हमारा फॉरेन करेंसी रेट क्या रहेगा, एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल। जो दिन हम शिपिंग बिल फाइल कर रहे हैं, शिपिंग बिल डेट में जो फॉरेन करेंसी रेट है, जो CBIC जो रेट डिक्लेयर किया है वो होगा अप्लीकेबल। टैरिफ रेट क्या रहेगा, कौन सा रेट हमारा टैरिफ रेट क्या रहेगा, टैरिफ रेट ऑन द डेट ऑफ एंट्री आउटवर्ड। अभी हम डिस्कस किए थे एंट्री आउटवर्ड, ये कस्टम ऑफिशियल देंगे। कस्टम ऑफिशियल एंट्री इनवर्ड देने का एंट्री आउटवर्ड देने का बाद ही आप लोड कर सकते हैं। तो इसीलिए टैरिफ रेट ऑन द डेट ऑफ एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड एंड लोडिंग टेक्स प्लेस। तो टैरिफ रेट वो दिन का जो टैरिफ रेट रहेगा वही एप्लीकेबल होगा। अभी हम वो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स, एक्सपोर्ट कर रहा है USD 20,000 का एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका FOB वैल्यू है जो एक्सपोर्ट कर रहा है फ्री ऑन बोर्ड, अभी जो डिस्कस किए थे 20,000 का है। शिपिंग बिल हम 10 मार्च में फाइल किए। एंट्री आउट, पहला जो केस हम लेंगे एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड एंड गुड्स लोडेड ऑन 10th मार्च। सेकेंड केस में क्या करेंगे हम, एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड एंड गुड्स लोडेड ऑन 12th मार्च। हमारे ये दो केस में हम ये कैलकुलेट करेंगे हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी हमको कितना लगेगा। सपोज एक्सपोर्ट ड्यूटी 10th मार्च में 10% था, 12th मार्च में 8% हो गया, और एक्सचेंज रेट हमारा 10th मार्च में 70 रुपीज़ था और एक्सचेंज रेट 12th मार्च में 71 रुपीज़ हो गया। ये हमारा सिनेरियो है। अभी हम डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हमारा कैसे वैल्यूएशन हम करेंगे। अभी जो केस 1 में है, केस 1 में क्या हम ये पहले डिस्कस किए थे ना, जो हमारा करेंसी रेट जो रहेगा, शिपिंग बिल डेट का जो रेट है वो हमारा करेंसी रेट रहेगा। शिपिंग बिल फाइल किए हम कब फाइल किए, 10th मार्च। तो 10th मार्च का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो रहेगा हमारा, जो ये केस 1 केस 2 दोनों के लिए एक्सचेंज रेट रहेगा 70। तो जब टैरिफ रेट क्या हो जाएगा, टैरिफ रेट हमारा चेंज होगा। केस 1 के लिए क्या होगा, केस 1 में हमारा 10th मार्च का जो टैरिफ रेट रहेगा वही होगा, क्योंकि वही दिन एंट्री आउटवर्ड ग्रांट किया गया, हमारा गुड्स हम लोड किए 10th मार्च में। तो वो डेट का क्या रहेगा, 10th मार्च का 10% था हमारा टैरिफ रेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी हम 10% में देना है। लेकिन 12th मार्च में ये चेंज हो गया था, 12th मार्च में ये 8% हो गया था। तो केस 2 में हमारा जो टैरिफ रेट, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हम कितना परसेंट में देंगे, 8% देंगे। तो एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं, शिपिंग बिल का जो रेट है, शिपिंग बिल जब फाइल किए थे वो डेट में जो रेट था वही लेंगे। लेकिन जो टैरिफ रेट है, हमारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना परसेंट में पेमेंट करना है वो डिपेंड करेगा हमारा कब एंट्री आउटवर्ड ग्रांट हुआ है, हम कब गुड्स लोड किए हैं। तो ये केस में अगर हम ये देखते हैं तो हमारा केस 1 में क्या होगा, इसमें असेसेबल वैल्यू हो गया 20,000, हमारा FOB वैल्यू था इंटू 70 रुपीज़, तो 14 लाख हो गया। उसका ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी 10% है, वो दिन टैरिफ रेट 10th मार्च का टैरिफ रेट था 10%, तो 1,40,000 हो गया। केस 2 में क्या होगा, असेसेबल वैल्यू हमारा 20,000, ये जो FOB वैल्यू था 20,000 USD इंटू 70, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, शिपिंग बिल का जो रेट है वो रेट हम लेंगे 70 रुपीज़, 14 लाख हो गया। लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी ये जो रेट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंट्री आउटवर्ड
12 मार्च में दिया गया है, वो 12 मार्च में हमारा जो रेट था 8% था। एंट्री आउटवर्ड हमको ग्रांट हुआ है 12 मार्च, वो दिन हम गुड्स लोड किए। वो ये जो 12 मार्च का जो हमारा रेट था 8%, इसीलिए ये हो जाएगा 8% एक्सपोर्ट ड्यूटी एट द रेट ऑफ 8% लगेगा। 8% 14 लाख का 1,12,000 आएगा। तो ऐसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट केस में वैल्यूएशन होता है। तो अभी आगे वीडियो में और कुछ चेंजेस है और डिफरेंट सिनेरियो में हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन कैसा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।